हाय दोस्तों, मेरा नाम नजीब है और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर एंड्रॉयड या आईओएस यूज़र के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक है कौन सी गलतियां हम करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स में जिसकी वजह से इफ़ेक्ट पड़ता है आपके प्रोसेसर, बैटरी पे और अपना डाटा लीक होने के मैक्सिमम चांसेस से। आप में से कई लोग काफ़ी लंबे समय से स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे होंगे या नया फ़ोन परचेस किया है या नया फ़ोन परचेस करने का इरादा है या करने वाले हो, और आप में से कोई ना कोई इन गलतियों में एक गलती ज़रूर करता होगा जाने अनजाने में। तो चलिए जानते हैं वो गलतियाँ क्या है। वीडियो को फ़ौरन मत कीजिए, एंजॉय करते हुए देखिए और गौर से सुनिए। तो पहली गलती ये है कि हम ऐप्स को डाउनलोड करते हैं अननोन सोर्सेस से। अगर आप नया फ़ोन लिए हो तो हम ऐप्स के लिए अलग अलग वेबसाइट्स पे जाते हैं गूगल पे सर्च करके, और वहाँ पर कुछ एपीके फाइल्स को डाउनलोड कर लेते हैं। और कभी कभी एपीके फाइल्स की वजह से कुछ पेड ऐप्स भी हमें फ्री मिल जाते हैं। हाँ, इस काम को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पहली बात ये है कि ऐसा करने से हम पायरेसी को इंकरेज करते हैं और इन ऐप्स पे गूगल का कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो इन ऐप्स में कुछ मैलिशियस कोड रहते हैं जो आपके डाटा के लिए खतरा है। आपके फ़ोन को मॉनिटर भी किया जा सकता है, आपका डाटा लीक भी होने के चांसेस है। तो प्ले स्टोर इतना बड़ा है जहाँ पे मिलियंस ऑफ ऐप्स रहते हैं। अगर आपको ऐप्स डाउनलोड करना है तो प्ले स्टोर से ही करो, पर अननोन सोर्सेस से डाउनलोड मत करो। फेक ऐप्स को इंस्टॉल करना। आपके प्ले स्टोर में भी काफ़ी सारे ऐसे फेक ऐप्स मिल जाते हैं। जैसे आपके फ़ोन में अगर फास्ट चार्जिंग नहीं है तो ऐप है जिसकी वजह से फास्ट चार्जिंग हो जाता है। अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है पर ऐप है जिसकी वजह से फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है। वाह भाई, क्या बात है। ये सारे फीचर्स हार्डवेयर डिपेंडेंट है, पर ये ऐप्स क्लेम करते हैं कि हमें डाउनलोड करो और ये सारे फीचर्स आपके फ़ोन में एनेबल हो जाएंगे। और हम इन ऐप्स को बिना सोचे समझे डाउनलोड करते हैं, पर आपको डाउनलोड करने के बाद मालूम चलता है कि ये सारे फेक ऐप्स हैं। और एक बार डाउनलोड करने के बाद हम अपने प्राइवेसी और डाटा को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कभी कभी व्हाट्सएप में हद होती है, ऐसे मैसेज आते हैं जैसे ये ऐप इंस्टॉल कर लो तो आपको 20 रुपये मिलेंगे, ये ऐप इंस्टॉल करो तो आपको 200 रुपये का डाटा मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब मैसेज से बच के रहो। कोई नई चीज़ अगर मार्केट में आई या कोई सर्विस प्रोवाइडर अपना प्लान चेंज करे जैसे एयरटेल, जियो, तो आपको मैसेज आएगा कि ये ऐप इंस्टॉल करो जिसकी वजह से आपको 200 रुपये का डाटा मिलेगा, ये ऐप इंस्टॉल करो आपको एक्स्ट्रा डाटा मिलेगा। ये सारे फेक चीज़ें। या व्हाट्सएप पे आता है कि अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करें तो आपका व्हाट्सएप गोल्ड, रेड, सिल्वर, ब्लू, प्लैटिनम, डायमंड जो जो है सब हो जाएगा। तो इन सब फेक मैसेजेस से बच के रहिए और इन ऐप्स को डाउनलोड मत कीजिए। ये ऐप्स की वजह से आपको फ़ोन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। ये इतना कॉमन एक्शन है कि हम मोस्टली रीसेंट ऐप्स के बटन पे जाकर रीसेंट ऐप्स को लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम करके ऐप्स को किल करते हैं, ये सोच करके इससे मेरा फोन फास्ट हो जाएगा, सुपर फास्ट बन जाएगा, पता नहीं क्या क्या। और ऐसा करना ठीक नहीं है। और एंड्रॉइड में इतनी समझ है कि वो सारे ऐप्स को मैनेज कर लेता है, और जब रैम की कमी होती है तो ऑटोमेटिकली वो क्लीन कर लेता है। और हम लोग ऐसा सोचकर क्लीन करते हैं कि ऐसा करने से फ़ोन फास्ट होगा, पर फ़ोन फास्ट नहीं बल्कि प्रोसेसर और बैटरी पे लोड पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप व्हाट्सएप को क्लोज करते हैं और कुछ टाइम बाद फिर से ओपन करते हैं तो वंस अगेन सारे रिक्वायर्ड फाइल्स लोड होते हैं। इस टाइम पे प्रोसेसर पे लोड भी पड़ता है और फाइल्स को लोडिंग होने में बैटरी भी कंज्यूम होता है। तो बेहतर यही है कि जो ऐप्स आप फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं टाइम टू टाइम, उन सारे ऐप्स को वैसे ही रहने दीजिए और वो ऐप्स को आप बेड टाइम पे क्लियर कर सकते हैं। अब इसके बारे में क्या कहना। फ़ोन अभी लिया है पर हम चाहते हैं कि हमारे फ़ोन में एंटीवायरस होना चाहिए, पर वो कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स में होना चाहिए। पर हमारे मोबाइल में ऐसे कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज आप ट्रस्टेड सोर्सेज से ऐप यूज़ कर रहे हैं और ट्रस्टेड ब्राउजिंग वेबसाइट्स पे ब्राउजिंग कर रहे हैं, ऐसी कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। पर हमारे दिमाग में और दिल में ऐसा डर होता है कि इसकी वजह से ऐसे सॉफ्टवेयर्स पे मिलियंस ऑफ मिलियंस डॉलर रहते हैं।
पर ऐसे कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है अपने मोबाइल में, और इन सॉफ्टवेयर की वजह से उल्टा अपने मोबाइल के प्रोसेसर और बैटरी पे बैड इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग को बैटरी चाहिए सुबह से शाम तक, इसलिए हम लोग ऐसे ऐप्स को यूज़ करते हैं। पर बैटरी सेवर जो थर्ड पार्टी सोर्स से डाउनलोड करते हैं, इसकी वजह से आपके फ़ोन में आपके प्रोसेसर और आपके बैटरी पे उल्टा बैड इफेक्ट पड़ता है। ये बैटरी सेवर क्या करता है, ये बैटरी सेवर उल्टा आप जो ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, जो ऐप्स रिसेंट ऐप पे रहते हैं, उन ऐप्स को किल कर देता है। इसकी वजह से उल्टा आपके बैटरी और आपके प्रोसेसर पे लोड पड़ता है, और अगर आपका फ़ोन आइडल हो तो उस टाइम पे वाईफाई को ऑफ कर देता है, ब्लूटूथ को ऑफ कर देता है, मोबाइल डाटा को ऑफ कर देता है। ये सारे काम तो हम खुद कर सकते हैं, तो बैटरी सेवर जैसे एक एक्स्ट्रा ऐप की ज़रूरत क्या है अपने फ़ोन में। और कुछ आजकल के स्मार्टफोन्स में बैटरी सेवर ऐप्स इनबिल्ट रहते हैं। आप चाहे तो वैसे ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी ऐप्स को यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग मेमोरी कॉन्शियस होते हैं, और वो लोग चाहते हैं कि उनकी मेमोरी हमेशा साफ रहे और कोई कैश मेमोरी ना रहे, इसलिए वो लोग अपने फ़ोन में सी क्लीनर, डी क्लीनर, बी क्लीनर वगैरह वगैरह जैसे ऐप्स इंस्टॉल करते हैं। जैसे इन ऐप्स को ऑन करते हैं, वहाँ से झाड़ू निकलता है और वो सारे कैश मेमोरी को क्लीन कर देता है। हम बार बार क्लीन करते हैं और सोचते रहते हैं कि हमारी मेमोरी इतना क्लीन हो गया, इतना क्लीन हो गया, पर इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, बल्कि इससे थोड़ा नुकसान है। इसकी वजह से आपके प्रोसेसर पे लोड पड़ता है, इसलिए हमें कोई इस तरह के झाड़ू पोछे वैक्यूम क्लीनर की कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल के कुछ स्मार्टफोन्स में इनबिल्ट क्लीनर्स मौजूद है, आप चाहे तो उन क्लीनर्स को यूज़ कर सकते हैं, पर इस तरह के थर्ड पार्टी ऐप्स को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी हम कोई ऐप को इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में, तो वो कुछ परमिशंस मांगता है आपसे कि मुझे इसकी परमिशन चाहिए, माइक्रोफ़ोन की परमिशन चाहिए, गैलरी की परमिशन चाहिए, कॉन्टैक्ट्स की परमिशन चाहिए, और हम दे देते हैं। इसलिए आप एक बार जाकर आपके जो भी ऐप्स आपके फ़ोन में इंस्टॉल है, उन सबको चेक करिए और देखिए कि कौन से ऐप को कौन सी परमिशन चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर व्हाट्सएप पे आप ऑडियो मैसेज भेजना चाह रहे हैं, तो आपसे वो माइक्रोफ़ोन की परमिशन मांगेगा। तो ये तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐप्स ऐसे होते हैं जो बेवजह अननेसेसरी परमिशन लेके रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉर्च है, टॉर्च आपसे लोकेशन की परमिशन मांगता है, तो टॉर्च को लोकेशन की क्या ज़रूरत है? इसलिए आप देखिए कि आपके पास कौन से ऐप्स है और कौन से ऐप्स को कौन से परमिशंस चाहिए, बस आप वही परमिशन दीजिए उन ऐप्स के लिए। हमारे आजकल के यंग जनरेशन्स रूटिंग या जेल ब्रेकिंग करने में लगे हुए रहते हैं। एंड्रॉइड के इकोसिस्टम में हम इसे रूटिंग कहते हैं, और आईओएस के इकोसिस्टम में हम इसे जेल ब्रेकिंग कहते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले रूटिंग क्या होता है। रूट का मतलब होता है जड़, मतलब एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर की जड़ तक पहुंच जाना। इसे समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हम अपने गाड़ियों पे देखते हैं कि हमारे गाड़ियों के स्पीडोमीटर पे लिखा होता है टोटल स्पीड 160 kmph लिखा हुआ रहता है। लेकिन हम जैसे गाड़ी को फुल स्पीड पर ड्राइव करते हैं तो हमारा स्पीड लॉक हो जाता है 120 या 130 पे। उसी तरह हमारे एंड्रॉइड मोबाइल्स में भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स रहते हैं ताकि वो अपकमिंग अपडेट्स को सपोर्ट कर सके, पर हम लोग अपकमिंग अपडेट्स के लिए वेट नहीं करते और रूटिंग कर देते हैं ताकि हमें वो सारे फीचर्स मिल जाए। पर आप जान लो कि एक बार आप रूटिंग कर दोगे तो आपकी फ़ोन की वारंटी टोटली डैमेज हो जाएगी। इसके बाद आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि आपकी फ़ोन की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, कि फ़ोन हैक हो जाएगा, क्योंकि एंड्रॉइड की सिक्योरिटी अब आप बाकी नहीं रहेगी। और तीसरी बात यह है कि आने वाले अपडेट्स, ऑफिशियल अपडेट्स आपको आपके फ़ोन में नहीं मिलेंगे। ये है एंड्रॉइड में रूटिंग। अगर हम यही प्रोसेस आईओएस डिवाइस में करें तो उसे जेल ब्रेकिंग कहते हैं। हमारा फ़ोन तो लंबे समय तक यूज़ करने के लिए बनाया हुआ है, पर हेल्दी यूज़ के लिए हमें कभी न कभी फ़ोन को रिचार्ज कर लेना चाहिए। हर 5 दिन में, 10 दिन में या 15 दिन में एक बार तो फ़ोन को रिचार्ज करना चाहिए, ताकि फ़ोन कुछ समय तक शांत रहे, कुछ रेस्ट ले ले। इसके बाद आप वंस अगेन ऑन करेंगे तो हमें एक फ्रेश लुक नज़र आएगा। कुछ लोग फ़ोन को बहुत अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं और कुछ लोग तो फ़ोन को क्लीन भी नहीं करते हैं। इसकी वजह से उनका फ़ोन बहुत गंदा नज़र आता है, और उनके जो चार्जिंग पोर्ट्स और जो स्पीकर ग्रिल्स है उसमें भी डर्ट जमा होता है। आपका फ़ोन भी अनहाइजीनिक रहेगा, और आजकल के सिचुएशन में आपका फ़ोन को बहुत ज़्यादा हाइजीनिक रखना चाहिए। मैं इस क्लीनिंग ऑफ फ़ोन पे एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यहाँ पर आई बटन में भी आपको नज़र आ जाएगा। आप जाकर चेक कर सकते हैं कि आप आपके फ़ोन और उसके एक्सेसरीज को किस तरह क्लीन और सैनिटाइज कर सकते हैं।
कुछ लोग फोन को इस तरह यूज करते हैं कि टोटल फोन डेड होए तक यूज करते रहते हैं। इससे आपके फोन और आपके हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। जब भी फोन 10% के बिलो अगर चार्जिंग रहा तो वो रेडिएशंस कई ज्यादा हो जाते हैं। और सेकंड बात यह है कि अगर हम फोन को इसी तरह मेंटेन करेंगे कि टोटल 0% पे लाकर चार्ज करेंगे तो इसका बैटरी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट रहेगा। बैटरी लाइफ टोटल कम हो जाएगी और बैटरी हेल्थ भी इससे खराब हो जाएगी। नॉर्मली जब आपका फोन 25% के बिलो हो जाए तो हमें चार्जिंग पे रख देना चाहिए, उसके नीचे हमें यूज नहीं करना चाहिए। तब आपका बैटरी लाइफ और बैटरी हेल्थ बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। लोग अपने मोबाइल फोन्स को यूज करते हैं, कई सारे लोग मोबाइल फोन्स को केसेस में यूज करते हैं, पर जितना हो सके उतना आप अपने मोबाइल फोन्स को नीचे गिरने से और शॉक से बचाइए, क्योंकि मोबाइल फोन जितना नीचे गिरेगा उतना ज्यादा अंदर के पार्ट्स और अंदर के सेंसर्स डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और जितना हो सके आप अपने मोबाइल फोन्स को वाटर से बचा कर रखिए। जितना हो सके आपका मोबाइल के साथ जो चार्जर आया है उसी से आप अपने मोबाइल को चार्ज करिए। चीप लोकल चार्जर्स जो 50 रुपये 100 रुपये में आएंगे उसे बिल्कुल चार्ज मत कीजिए। और चार्जिंग के वक्त इस तरह मोबाइल को, जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरह मोबाइल को मत प्लेस कीजिए, बल्कि मोबाइल को इस तरह से प्लेस कीजिए जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे हैं। इस तरह आप मोबाइल को प्लेस कीजिए ताकि हीट डिसिपेशन प्रॉपरली हो जाए। बहुत सारे यूजर्स की ये तमन्ना होती है कि उनका मोबाइल लॉन्ग टर्म तक अच्छा से रहे, उनकी बैटरी भी सपोर्ट करे। इसलिए आप जितना हो सके उतना अवॉइड करें अपने मोबाइल को डायरेक्ट सन के नीचे यूज करने में। और एक गलती हम करते हैं कि जब भी हम शॉपिंग को जा रहे हैं तो हम अपना मोबाइल को कार में रखकर चले जाते हैं, पर आपको ये नहीं पता कि कार में ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से गर्मी ज्यादा होती है कंपेयर टू बाहर, जिसकी वजह से मोबाइल की बैटरी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट रहता है। तो इसलिए जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए गर्म एरियाज में मोबाइल को यूज करने से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो ask free in comments. Thank you and meet you again in my next video.